सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 जिसकी डिलीवरी मैंने हाल फिलहाल में ली है, मतलब आज ही ली है यार। ये मेरी पुरानी बाइक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, थोड़ा कंपेयर करूँगा इसको KTM की नई एडवेंचर 390X और S दोनों से। क्यों मैंने ये बाइक ली, ना कि मैंने एडवेंचर ली। सो थोड़ा बहुत आई होप अगर आप लोग भी कन्फ्यूजन है इस बात को लेके, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप रॉयल एनफील्ड फैन बॉय है और अगर आप रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 ही बाइक करना चाहते हैं तो बेशक से आप जाके कर सकते हो, अच्छी बाइक है। अगर आप KTM के फ़ैन बॉय हो और आपको KTM की ही बाइक लेनी है तो आप KTM जाके बाइक कर सकते हो, वही बहुत अच्छी बाइक है। अगर आप एक न्यूट्रल पर्सन हो जिसको एक अच्छी बाइक लेनी है, दोनों में लेके आपको कन्फ्यूजन है कि मैं इनफील्ड की हिमालयन लूँ या फिर मैं KTM की 390 एडवेंचर लूँ, तो तब ये आप वीडियो देख सकते हो। आपके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी जिनको क्लियर करने के बाद मैंने ये बाइक ली है। सो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं कंपैरिजन करूँगा थोड़ा बहुत नेगेटिव करूँगा। इस बाइक के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो मैं पहले बात कर लूँगा ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं आपको इंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में। और KTM की भी जो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो मैं साथ साथ में थोड़े से कंपेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से ही शुरू कर देते हैं। तो जो फ्रंट लुक है बाइक का कुछ इस तरह का है। अगर मैं बात करूँ लुक्स की, तो लुक्स सब्जेक्टिव है भाई, दोनों बाइक्स अच्छी हैं, बल्कि है। हिमालयन थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि लगती है और थोड़ी बड़ी लगती है। KTM भी ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छी बाइक है, बहुत बल्कि लगती है वो भी, लेकिन थोड़ी स्लीक है और उसका जो लुक्स है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है। हिमालयन का जो लुक है थोड़ा सा काम कैरेक्टर है इसका और थोड़ी सी पावरफुल रगेड बाइक लगती है दिखने में। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, जो मैं थोड़े बहुत मुझे लगे कि एक्सेसरीज जो पार्ट है इसके अच्छे नहीं है। जो स्टॉक इसकी जो वाइज़र आती है बहुत बेकार है, छोटी सी आती है, वो किसी काम की नहीं है। तो ये जो मैंने एक्सेसरीज़ का पार्ट है ये अलग से लगवाया हुआ है, ये भी शायद इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है मैं कहूँगा। दूसरा जो हेडलाइट है, इसकी जो हेडलाइट है वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है, मतलब जो थ्रो है बहुत बेकार नाइट में, सफिशिएंट नहीं है। लुक वाइज अच्छी लग रही है लेकिन अच्छा थ्रो नहीं है। आपको इसमें एक्स्ट्रा हेडलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फॉग लाइट जो भी बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड KTM की जो वाइज़र है भाई कमाल का है, अच्छा खासा प्रैक्टिकल वाइज़र उसमें दिया गया है। और उसकी जो हेडलाइट है, प्रोजेक्टर हेडलाइट KTM में आई है, बेहतरीन है। चाहे वो एडवेंचर S हो चाहे एडवेंचर X हो, दोनों में ही किसी भी तरह की आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप लुक एनहेंस करने के लिए लगवाने वाले हो तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं मिरर्स की। तो मिरर्स जो हिमालयन के मिरर्स हैं बकवास है, किसी काम के नहीं है। ये मैं निकलवा के फेंकने वाला हूँ और इनकी जगह पे कोई ना कोई दूसरे, या KTM के ही मुझे अगर मिरर मिल गए तो बहुत अच्छे हैं वो वाले, वो इसमें लगवाने वाला हूँ। KTM के जो मिरर है भाई बेहतरीन है, टॉप नॉच है और प्रैक्टिकल है, आपको पीछे का सब कुछ दिखाई देता है। इसमें तो ठीक है, बस काम चलाओ चीज़ें। दूसरा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है हिमालयन में ये है कि भाई आपको जो ट्यूबलेस स्पोक व्हील है वो स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, आपको लेने पड़ते हैं ये वाले। जबकि एडवेंचर S में आपको स्टैंडर्ड स्टॉक मिल रहा है और X में आपको जो ट्यूबलेस अलॉय व्हील मिलते हैं। तो ये भी इसके 12-13 हज़ार रुपये के एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। तो ठीक है, अगर आपको उसमें कंपेयर कर रहे हैं एडवेंचर X से तो आप देख सकते हैं उतनी प्राइस में उसमें ट्यूबलेस ऑलरेडी मिल रहे हैं और इसमें आपको थोड़ा एक्सेसरीज लगवा के पैसे दे के एक्स्ट्रा उसमें लगवाना पड़ेगा। तो एक्सेसरीज़ के मामले में मैं कहूँगा कि भाई KTM फार बेटर है एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड हिमालयन, क्योंकि हिमालयन में सारी एक्सेसरीज आपको लगवानी पड़ेगी, जबकि KTM की आप बाइक में लेग गार्ड भी आपको लगा हुआ आएगा, नकल गार्ड भी आपको लगे हुए आएंगे। इतने अच्छे नहीं है लेकिन लगे हुए आते हैं। वाइज़र आपका अच्छा है, हेडलाइट उसमें अच्छी है, मिरर्स उसमें अच्छे हैं और फीचर तो है ही भाई। देखो फीचर थोड़े से, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो S का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। क्रूज कंट्रोल उसमें है, आपको स्लिपर क्लिच है, आपको गियर शिफ्टिंग मतलब क्विक शिफ्टर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें दी गई है। कॉर्नर ABS है, कॉर्नर ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कि मतलब भाई 10 लाख की बाइक के फीचर है उसमें जो आपको 3-4 लाख मतलब 4 लाख के अंडर में मिल रहे हैं। तो गजब की बाइक है भाई। मैं कहूँगा कि जो KTM एडवेंचर S है पर्टिकुलरली बहुत ही बेहतरीन बाइक है। तो इसका एक और नेगेटिव एस्पेक्ट मैं कहूँगा कि जो वेट इस बाइक का है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हल्के फुल्के बंदे हो और इस बाइक को स्टैंड से आपको हटाना है तो थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। देखिए मेरी हाइट 5'9" है और मैं अच्छी खासी बिल्ड रखता हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा एफर्ट इसमें लगाना पड़ रहा है। तो जो वेट इस बाइक का थोड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है, इस बाइक के अगेंस्ट जाता है। और वेट
KTM का भी कम नहीं है, 182 kg की बाइक है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन का। हिमालयन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है। इसका जो है टॉप हैवी बाइक है, ये इसका आपके लेग्स के बीच में आपको लगता है कि भाई फ्रंट साइड से हाइयर टाइप, मतलब ऊंचाई पे जो है बाइक थोड़ी हैवी फील होती है, स्पेशली अगर आपका टैंक फुल भरा हुआ है। KTM की जो बाइक है भाई, उस पर आप बैठोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने 180 किलो की बाइक आपके नीचे है और आप उसको लेके चल पड़ोगे, चाहे सिटी राइड हो चाहे हाईवे राइड हो, दोनों ही में ही बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर जो एक मनूवर करने की जो मैं कहूँगा कि उसमें बहुत अच्छी, मतलब आप मनूवर कर पाएंगे KTM को एज़ कम्पेयर टू हिमालयन को। हिमालयन में आपको कहीं ना कहीं अपना थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन KTM की बाइक बहुत इजी टू गो है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप KTM की बाइक चला सकते हो, मैं कहूँगा। अब बात करते हैं थोड़े बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो इसका जो वेट है वो नेगेटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि भाई ये दब के चलती है हाईवे पे। इसकी जो राइडिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और अगर जो राइडिंग पोस्चर है मैं कहूँगा कि हिमालयन का बेटर है। इसमें आप यहाँ पर बैठते हो, सीट्स बहुत ही बेहतरीन है। ये स्टॉक सीट है, इतनी अच्छी नहीं है, कुशनिंग इसकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो स्पेस है, फिर चाहे आप पिलन के साथ बैठ रहे हो, फिर चाहे आप सिंगल बैठने वाले हो, कितना ही लगेज रख लो, एब्सोल्युटली मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हिमालयन का लगेज के मामले में और पिलन को बैठाने के मामले में। अगर आप लंबी राइड करने वाले हो पिलन के साथ में स्पेशली, तो भाई हिमालयन बहुत ही बेहतरीन है उस चीज़ में। ये एक चीज़ है जो मुझे बस KTM में अच्छी नहीं लगी। KTM की जो सीट है, सीट कंफर्ट बहुत बेकार है KTM का। उसका जो यहाँ से आप देखें बहुत स्लिक लुक है, और जो सीट है बहुत छोटी है पीछे से, तो जो पिलन के लिए इसमें कोई स्पेस है ही नहीं, वहाँ पे रूम ही नहीं है। लगेज का भी मुझे नहीं पता, आपको थर्ड पार्टी जो है एक्सेसरीज इंस्टॉल करवानी पड़ेगी डेफिनेटली। तो KTM इंडियन कस्टमर्स को रख के ध्यान में अगर बाइक बेच रही है यार इंडिया में, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए था सीट कंफर्ट पे, थोड़ा बहुत पिलन के कंफर्ट पे भी करना चाहिए था, क्योंकि वो एक टूरिंग बाइक होने वाली है तो ऑब्वियसली तो उस चीज़ में भाई हिमालयन बेटर है। दूसरी एक और बात जो KTM की अच्छी है वो स्विचेस आप हिमालयन के देखेंगे तो बस बेसिक से स्विचेस हैं, और थोड़ा बहुत जैसे पास का मुझे ये अच्छा नहीं लगा। पास के लिए आपको लेफ़्ट में ऐसे करना पड़ेगा, और ये मोड वगैरह जो बटन है ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो TFT स्क्रीन है KTM की, दोनों ही बाइक में 5 इंचेस की स्क्रीन है, चाहे वो X हो चाहे स्टैंडर्ड S हो, दोनों में ही स्क्रीन बहुत अच्छी है और बहुत ही ब्राइट है, सनलाइट में भी बहुत अच्छे से दिखती है। और जो स्विचेस है KTM के बहुत अच्छे हैं, मतलब लगता है कि फंक्शन आप प्रॉपरली कर पाओगे, आपको ज़्यादा मतलब डिंग डोंग नहीं करना पड़ता, उसमें बहुत अच्छा है, मतलब मैं कहूँगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली और फीचर वाइज KTM फार बेटर देन हिमालयन। लेकिन अब बात करते हैं जो मेजर फीचर हैं जो कि आपको राइड के दौरान फील होते हैं। सस्पेंशन भाई, अगर आप एडवेंचर S की बात कर रहे हो तो उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है, उसको आप कितना सॉफ्ट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्टिप भी साइड जा सकते हो, लेकिन X में कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं है। तो जो सस्पेंशन है एडवेंचर X के वो थोड़े से स्टिफर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ हिमालयन के सस्पेंशन की, भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। छोटे मोटे खड्डे जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं इस तरह के, तो मतलब फील ही नहीं होगा। इवन इंडियन रोड्स में जैसे कहूँगा कि आप ऑफ रोड में इसको लेके जा रहे हो हल्के फुल्के में, तो बहुत ही स्मूथ बाइक है भाई, चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं इसके। हालाँकि ओवर स्मूथ होना भी सस्पेंशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बाइक डाइव करती है, अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हो तो बाइक डाइव कर सकती है, जैसे कि वहाँ पर स्टिफ सस्पेंशन मुझे लगता है थोड़े से बेटर हो सकते हैं। लेकिन वही राइड क्वालिटी के मामले में मतलब सस्पेंशन बहुत अच्छे फील देते हैं। हिमालयन के सस्पेंशंस मतलब शोवा के सस्पेंशन दिए हुए हैं टॉप नॉच, इस चीज़ में भाई हिमालयन को बिल्कुल थम्स अप। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन दोनों ही बाइक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर पावर प्रोड्यूस करता है। ये 40 Nm की टॉर्क और 40 bhp देता है। KTM 45 पॉइंट समथिंग ऑलमोस्ट 46 bhp और 39 Nm का टॉर्क। तो जो पावर टू जो वेट रेशियो है वो KTM का ही ज़्यादा है। KTM का वेट कम है और पावर ज़्यादा है, इसमें पावर थोड़ी कम है और वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो जो टॉप एंड है दोनों ही बाइक्स का ऑलमोस्ट सेम है, मतलब हमने कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो टॉप एंड ठीक ठाक है इस बाइक का भी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है भाई, एक्सेलरेशन के मामले में KTM बहुत अच्छी बाइक है। अगर आपको फन टू ड्राइव एक मशीन चाहिए और आप थोड़े से उस कैरेक्टर के बंदे हो जिसको ज़्यादा ही मज़ा आता है फन टू ड्राइव में, तो फिर आप KTM की तरफ जा सकते हो। वेदर इट इज़ X वेदर इट इज़ स्टैंडर्ड, दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छी है। इसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा काम है,
हालांकि ये भी रोड पे बहुत पावरफुल बाइक है और इसका भी जो टॉप एंड अच्छा खासा है, मिड एंड भी बहुत अच्छा है। लो एंड टॉर्क इसका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस हिमालयन 411 जो थी उसके हिसाब से थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें 2000 आरपीएम तक भी आपको जो टॉर्क फील होने लग जाती थी। इसमें 2000 आरपीएम तक आपको थोड़ा सा जो एक्सीलेटर दे के रखना पड़ता है उसके बाद में, लेकिन ये भाई जो फील देती है 2000 आरपीएम से ऊपर के, मतलब 2500 आरपीएम से ऊपर के जाने के बाद में, तब आपको लगता है कि भाई आप एक 450 की बाइक चला रहे हो लिटरली। मतलब ये जो पावर फील कराती है मतलब ख़तरनाक वाली भाई। KTM के बारे में बोलूँगा, KTM फास्ट बाइक है और जो लोअर एंड टॉर्क का उसका इश्यू था कि वो पहले स्टॉल होती थी। अगर आप 2-3 हज़ार आरपीएम पे दूसरे तीसरे गियर में चला रहे तो वो गिर जाती थी या स्टॉल हो जाती थी। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने इस बार कर दिया है। उसमें क्रॉल फीचर आया जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया भाई। फीचर जो है क्रॉल फीचर बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन ये बाइक ठीक है, मतलब मैं इसका यूज़ टू हो सकता हूँ। मैंने देखा है इस बाइक को चला के, अच्छी खासी मैंने ड्राइव ली है। तो फिर जब मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ KTM की, तो फिर भाई मैंने हिमालयन क्यों ले ली। मैंने मतलब मैं पर्सनली इस चीज़ पे आना चाहता हूँ, घुमा फिरा के। अब बहुत चीज़ हो गई, अब सारी मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका पर्पस क्या है वो मैटर करता है, और दूसरा मैटर करता है आपका बजट। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है और आपके साथ में कोई पिलन नहीं है, मोस्टली आप अकेले ही राइड करते हो और आपके पास में कोई बाइक नहीं है दूसरी, तो भाई आप KTM 390 एडवेंचर एस पे जाओ। मैं कहूँगा कि अगर बजट कोई इश्यू नहीं है तो जाओ, बहुत अच्छी बाइक है, आपको बहुत मज़ा आएगा ऑफ रोड चलाने में। उस बाइक को पर्टिकुलरली बहुत लाइट वेट फील होगी, तो ऑफ रोड में ज़्यादा बेटर है KTM की दोनों बाइक्स। और मतलब हाईवे पर भी अच्छी है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलरली हिमालयन की बात करूँ तो अगर आपको सिर्फ लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करनी है, हाईवे पे फ्रॉम A to B पॉइंट जाना है, आपको लंबी लंबी राइड्स करनी है और आपके साथ में पिलन भी है या फिर आप लगेज अच्छा खासा लेके चलने वाले हो, तो फिर आपको हिमालयन की तरफ जाना चाहिए। मैं कहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छी पावर और बहुत ही बढ़िया बैलेंस इस बाइक का जो है प्रोवाइड कराती है। ऑन रोड प्रेजेंस गजब की है। तो जो सिटिंग पोस्चर है यहाँ पर मतलब हिमालयन का बहुत अच्छा। मैं कहूँगा कि जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी आरामदायक है एज़ कम्पेयर टू KTM एडवेंचर X या S दोनों से ही। तो वाइब्रेशंस की बात कर लेते हैं भाई। वाइब्रेशंस टू बी वेरी फ्रैंक दोनों ही बाइक में अच्छे खासे वाइब्रेशंस हैं। हिमालयन की मैं बात करूं तो इसमें कम स्पीड में, लोअर स्पीड में वाइब्रेशन थोड़े कम है या फिर ना के बराबर नहीं है। इसमें जो वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं वो 80 के बाद आपको हल्का फुल्का बजाना शुरू होता है। बजिंग है, मतलब वाइब्रेशन नहीं कहूँगा, लेकिन 90 के बाद में इसमें अच्छा खासा वाइब्रेशन आ जाता है। और ये नई बाइक है तो हो सकता है 1-2 सर्विस के बाद में शायद इसमें इतना वाइब्रेशन ना आए, कम हो जाए थोड़ा बहुत। लेकिन जितना मुझे पता है उसके बाद में टेस्ट ड्राइव भी ली थी या मेरे दोस्तों ने चलाई है, तो मुझे पता है 90 के बाद में इसमें अच्छा खासा वाइब्रेशन आ जाता है। फुट पैक्स में, हैंडल बार में फील होता है। KTM में भाई लोअर स्पीड में भी वाइब्रेशन है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। और वो वाइब्रेशन बियरेबल है, मतलब कि मुझे तो, लेकिन वो मतलब परेशान कर रहा था। मतलब हो सकता है लोगों के लिए बियरेबल हो, मुझे वो पसंद नहीं आया जो लोअर एंड में उसका वाइब्रेशन था। सिटी में ही चलाने पे ऐसा लग रहा था कि भाई क्यों ही वाइब्रेट कर रही है। वो वाइब्रेशन भी सीधा हैंडल बार में उसका वाइब्रेशन था। मिड एंड में KTM में कोई वाइब्रेशन नहीं है। इसका जो वाइब्रेशन है, मैं जैसे बताया कि 90 के बाद शुरू हो जाता है। KTM का जो वाइब्रेशन है वो आपको 100 के बाद में फील होगा लगभग। तो अगर मैं बात करूं कि आप किस बाइक पर फास्ट जा सकते हो विदाउट वाइब्रेशन, मतलब विद लेस वाइब्रेशंस, तो KTM आपको 120-130 भी आराम से स्पीड आप सस्टेन कर सकते हो। हिमालयन पे आप 110-120 की स्पीड तक आप सस्टेन कर सकते हो। उससे ज़्यादा चलाओगे तो बहुत ही बुरी तरीके से वाइब्रेट करेगी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है 110 तक आप होल डे राइड कर सकते हो, 110-120 से थोड़ा बहुत आसपास। KTM में आपको 120 प्लस आप जा सकते हो पूरा दिन, अराउंड 130 तक भी चला सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा फास्ट जाना है, एक्सेलरेशन चाहिए, फन टू ड्राइव बाइक चाहिए, तो KTM की दोनों बाइक्स में कोई भी ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ऑफ रोड करना है, अब अगर आपको ऑफ रोड करने का मन है और आपके पास में बजट अच्छा खासा है, तो फिर स्टैंडर्ड ले लीजिए। KTM की 390 बहुत अच्छी बाइक है ऑफ रोड के लिए, पर्टिकुलरली इससे ज़्यादा कैपेबल है, लाइट वेट है, इजी टू मनूवर है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे खासे हैं, सेफ़ है, ज़्यादा रिलायबल है। तो उस चीज़ में ऑफ रोड के मामले में KTM की 390 एडवेंचर S मैं कहूँगा ज़्यादा प्रैक्टिकल। लेकिन X जो कि
जिसका बजट और इसका जो प्राइस है दोनों सेम है। अगर आपका प्राइस कम है, मतलब आपका जो बजट है कम है, और आप हिमालयन का ही बजट रखते हो, आपके पास में ऑप्शन है एक्स पे जाने का, और आपको ऑफ रोड ज़्यादा करनी है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप हिमालयन ले लीजिए। ऑफ रोड के मामले में हिमालयन ज़्यादा कैपेबल है एक्स मॉडल से। फिर से बोलूँगा कि जो स्टैंडर्ड है KTM का 390 एडवेंचर वो ज़्यादा कैपेबल है हिमालयन से ऑफ रोड के मामले में, लेकिन ये हिमालयन ज़्यादा कैपेबल है एक्स मॉडल से 390 के इन रिस्पेक्ट ऑफ रोडिंग। हाईवे पर तो इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, दोनों ही बाइक से ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है फील है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, कम से कम 40-50 किलोमीटर की एक टेस्ट ड्राइव लीजिए हाईवे पर भी और सिटी में भी। अब एक और बात करते हैं जो नेगेटिव इशू दोनों ही बाइक्स में है। जैसे मैंने बताया कि वाइब्रेशन का इशू जो है दोनों बाइक्स में है, उसके साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा दोनों बाइक्स में। एक और जो इशू है जो इस बाइक में है और KTM में भी है, हीटिंग का है भाई, बहुत हीट करती है बाइक ये। मतलब मैंने इसको शायद शुरू के 10-15 किलोमीटर चलाया था, उसमें ही मेरा पैर जो राइट इस पर यहाँ पे जो हीट आती है भाई साहब चिकन लेग बना देगी सिटी में अगर आपको चलानी है। स्पेशली अगर आप दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में कहीं पे गर्मी वाले टाइम पे रह रहे हो, उसको चला रहे हो, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप इस पर अच्छे शूज़ के बिना बैठ पाओगे, अच्छी जीन्स वगैरह या अच्छे पैंट के बिना बैठ पाओगे। सेम हालत भाई KTM की है, दोनों ही सिंगल सिलेंडर इंजन है, अच्छी खासी पावर, मतलब 400-450 के इंजन है, तो हीट तो होगी ही, लेकिन हीट मैनेजमेंट में कहूँगा KTM का फिर भी थोड़ा बेटर है, मैं कहूँगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका भी मतलब इसमें मैं शायद ड्रॉ कर दूंगा कि दोनों ही बाइक्स मुझे हीट में, मतलब मेरे को दोनों ही में इक्वल परेशानी आई, तो वहाँ पर आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। हो सकता है मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्ट लगा या KTM में लगा, लेकिन मुझे दोनों ही बाइक्स में हीटिंग का इशू तो है भाई, बुरे वाला इशू है दोनों में ही। लेकिन गलती नहीं है वो मैन्युफैक्चरिंग, वो भाई इंजन इतना बड़ा है, सिंगल सिलेंडर है, तो वाइब्रेशन और हीटिंग तो होगी ही होगी। अगर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता तो बेसिकली मतलब शायद थोड़ा हीटिंग कम होगी और उस वाइब्रेशन भी उसमें ऑब्वियसली कम होगा। तो बात करते हैं सीधा अब डिसीजन की बात करते हैं। तो मैंने एडवेंचर एक्स जो एस बता दिया कि अगर आपको बजट कोई इशू नहीं है, आपको एक अच्छी बाइक चाहिए जिसमें कि अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, लाइट वेट हो, इजी टू मनूवर हो, ऑफ रोड ज़्यादा करना है आपको, रोड पे थोड़ा कम चलाना है और सिंगल चलाना है, तो आप एडवेंचर एस ले सकते हो। दूसरा अगेन, अगर आप सिंगल ही राइड करते हो, बजट थोड़ा कम है, आप ऑफ रोड थोड़ा कम करते हो और आपके पास में दूसरी कोई बाइक नहीं है जिसको आप सिटी में भी राइड करोगे, आप एक ही बाइक खरीदने वाले हो जिसको उसी को आप सिटी में भी राइड करोगे, उसी को आप टूरिंग पे भी लेके जाओगे, तो फिर एडवेंचर एस आप ले सकते हो। अब हिमालयन किसको लेनी चाहिए? हिमालयन उसको लेनी चाहिए जिसको बहुत ही ज़्यादा राइड करनी है, ऑन रोड, हाईवे टूरिंग जिसको ज़्यादा करनी है, लगेज जिसके पास ज़्यादा है, और पिलन भी आपकी प्रायोरिटी है। प्लेन के साथ में आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड है, कोई भी है, आपको लगता है कि आप प्लेन के साथ में ज़्यादा राइड करते हो और ज़्यादा लगेज लेके जाते हो, तो भाई फिर हिमालयन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऑन रोड मैं बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है ये, सस्पेंशंस के मामले में भी और लगेज के मामले में भी। तो एक्सेसरीज जो है ऑब्वियसली हिमालयन में आपको बहुत सारी मिल जाएगी लगेज के लिए। KTM में थर्ड पार्टी जो अभी एक्सेसरीज आ रही हैं धीरे धीरे करके, तो दैट्स इट। मुझे लगता है कि मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स छोड़ दिए होंगे, जैसे कि टायर्स हो गए, थोड़ा बहुत मतलब रह गया वो। टेक्निकली मैं इतना ज़्यादा कोई रिव्यूअर तो हूँ नहीं, कि प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस मैं जो बता रहा हूँ कोई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैंने ऐसा भी नहीं कि इस बाइक की कोई, मैं सिर्फ तारीफ़ कर रहा हूँ। जो इसमें बुराइयाँ हैं वो मैंने बुराइयाँ आपको बता दी है। वेट हो गया, बाइक का इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे नहीं है, और TFT जो है ऑब्वियसली जो फ्रंट का जितना भी है मोस्टली KTM में ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल है। तो आई थिंक आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप ठीक है, मेरे ख्याल से आप बजट के और आपका जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए, मेरा हो गया और अब मैं चलता हूँ अपनी हिमालयन को लेके इसकी पार्किंग में, ताकि मैं इसको पार्क करके निकलूँ अपने घर। बाय बाय फ्रेंड्स। एक और चीज़ दोस्तों, एक और चीज़ मेरी रह गई जो मैंने कवर नहीं करी थी, वो था एग्जॉस्ट।
हिमालयन में आपको अप साइड एक एग्जॉस्ट मिलता है, जबकि KTM में आपको दोनों ही बाइक्स में मिलता है अंडर बेली एग्जॉस्ट, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक एडवेंचर बाइक में अंडर बेली एग्जॉस्ट का क्या काम है। हालांकि कंपनी जो है KTM क्लेम कर रही है कि हमारा जो अंडर बेली एग्जॉस्ट है वो पानी में परफेक्टली काम करेगा, आप उसको सबमर्ज कर देंगे यहाँ तक 300 mm तक भी जो वेट कैपेसिटी है, वाटर वेट कैपेसिटी है बाइक की। लेकिन ऑनेस्टली बताइए मुझे कितने यूट्यूबर हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, पॉजिटिव रिव्यू दिया है KTM के बारे में, और उन्होंने ये बाइक ले जाके पानी में टेस्ट करी है। आई थिंक कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं कर रहा है, सबके सब बस कंपनी की एक वीडियो दिखा देते हैं कि हाँ भाई इनका जो है टेस्टेड है, बहुत अच्छा है, काम करेगा पानी में। देखो यार, मैं भी इतने सालों से बाइक चला रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर बाइक स्टार्ट है, रनिंग में है, आप उसको लेके जा रहे हो, थोड़ा बहुत पानी आएगा तो अंडर बेली हो या फिर इस तरह का अप साइड हो, आप बाइक बंद नहीं होगी, आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिचुएशन वहाँ पे फंसेगी जैसे बेंगलोर में लास्ट ईयर बारिश हुई थी और बाइक डूब जाए, सपोज पानी में बाइक पूरी डूब जाए, उस वक्त आपको बाइक स्टार्ट करनी पड़ जाए, अच्छी खासी डूब जाए, जितना कि कंपनी क्लेम कर रही है KTM, उतना भी बाइक अगर डूब जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा। मतलब वो चीज़ें मुझे लगता है कि आप एक बार आप टेस्ट कर लो यार, किसी को ले जाके, किसी के पास में एडवेंचर बाइक है अगर ये 2025 वाली, तो प्लीज़ वो एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, कंपनी के कहने पे मत जाइए भाई, मैं तो ये कहूँगा। बाकी ये मेरा पर्सनल थॉट हो सकता है, आप देखो, मतलब मुझे तो भाई मेरे लिए जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैटर करता है, मुझे एक्सपोर्ट की साउंड अच्छी लगती है, तो जो कि हिमालयन में ज़्यादा बेटर है। KTM की जो एग्जॉस्ट की आवाज़ है वो मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, मतलब मुझे मतलब पर्सनली नहीं अच्छी लगी वो। अगेन मैं कहूँगी लुक्स और साउंड जो सब्जेक्टिव हो सकते हैं भाई, तो किसी को ये अच्छी लगेगी, किसी को KTM की बाइक अच्छी लगेगी। तो KTM के जो मेरी तरफ से जो डील ब्रेकर थे वो था अंडर बेली एग्जॉस्ट उसमें होना। दूसरा जो बैक पोर्शन है KTM का वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तीसरा जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इस वाली जो पोर्शन है ना KTM का, यहाँ पर आप बैठेंगे तो चाहे S ले लीजिए चाहे X ले लीजिए, वहाँ पर जो आप फील करेंगे वो जो पोर्शन है बहुत अच्छा नहीं है, प्लास्टिक अजीब सी लगती है वहाँ पर, और मतलब आपको लगे कि आप बंजी रोप से भी कहाँ पर सामान को बांधेंगे अगर आपको स्टॉक बाइक लेके आप चलना हो, जबकि आप इसमें आप बैग रख सकते हो, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, हिमालयन में ऑप्शन ज़्यादा है उस चीज़ के। तो ये मेरे डील ब्रेकर थे KTM में। दूसरा मेरा पर्पस था, जो कि मुझे पर्पस है कि मेरे पास में ऑलरेडी सिटी राइड्स के लिए एक बाइक वहाँ पे क्लासिक खड़ी हुई है, वो मेरी बाइक है, और ये मैंने ली है अपनी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग राइड्स के लिए। ऑफ रोड में बहुत हार्डकोर ऑफ रोड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उतना मतलब वैसा नहीं है मेरा पर्पस, मैं सिर्फ सिंपल हाईवे टूरिंग करना चाहता हूँ, छोटा मोटा ऑफ रोड अगर रास्ते में आ जाए तो उसके लिए कैपेबल इनफ है। सो आई होप आपको अच्छा खासा एस्पेक्ट मिल गया हो। दूसरा एक और बात रहेगी, सॉरी, ये टेल लाइट के बारे में। टेल लाइट इसमें एक डेडिकेटेड टेल लाइट हो सकती थी, इसमें नहीं है, तो मुझे तो ये अच्छी लग रही है दिखने में, बाकी किसी को नहीं अच्छी लगेगी। टेल सेक्शन जो KTM का भी इतना अच्छा नहीं है, तो अगेन आई वुड से इट इज़ सब्जेक्टिव, पसंद टू पसंद वेरी कर सकता है। मेरे हिसाब से हिमालयन बेटर है इस चीज़ में, आपके हिसाब से KTM बेटर हो सकती है। तो ये मेरा कंपैरिजन था दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, फटाफट से इसको पार करके अपन चलेंगे घर, खाना वाना खा के अपन सोते हैं।